अगली रस्म के लिए तैयार होते वक्त भी निक्की के दिमाग में खजाने की बातें चल रही थी। 20 क्या सच में पुराने महल में कोई खजाना है? क्या आज के जमाने में भी ऐसा संभव है? मुश्किल ही लगता है। लेकिन अगर ये बात सच हुई और किसी तरह मैंने उस खजाने को पा लिया तो मैं मालामाल हो जाऊंगी। तभी निक्की ने देखा कि कमरे के बाहर से कोई झांक रहा था। कौन है वहां? निक्की की तेज आवाज सुनकर कमरे के अंदर एक बच्चे ने प्रवेश किया। हम हैं, छोटी चाची से मिलने आए थे। अच्छा, और तुम कौन हो? क्या आप आयुष चाचा के साथ आई हैं? हाँ, हम ही हैं छोटी चाची। अब अपना नाम तो बताओ। हमारा नाम वैसे तो प्रांजल है, लेकिन सब हमें पन बुलाते हैं। पनकू बहुत प्यारा नाम है। तुम्हें पता है हमारा नाम क्या है? हाँ। छोटी चाची, नहीं पनकू, हमारा नाम निक्की है। तुम हमें निक्की कर ही बुलाना। ओके निक्की चाची। तभी निक्की को पनकू के गले में एक अजीब सी माला दिखी। तुम्हारे गले में ये क्या है? ये तो बड़ी अजीब पूजन माला है। इलेला। पन की बड़ी बड़ी आंखों में भय साफ दिख रहा था। वो धीमे से निक्की के कान में फुसफुसाया। क्या हुआ? इस महल में कभी पूजा का नाम मत लेना। क्यों? भला ऐसा क्यों है? हम सभी भगवान जी की पूजा करते हैं ना? नहीं, हम उनकी पूजा नहीं करते। हम किसी और की पूजा करते हैं। इतने छोटे बच्चे के मुंह से ऐसी बातें सुनकर निक्की बहुत डर गई थी। भगवान जी की पूजा नहीं करते तो फिर किसकी पूजा करते हैं? ये क्या बोल रहा है? किसकी पूजा करते हैं यहाँ के लोग? इस इससे पहले कि पनकू जवाब देता, पनकू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? किससे पूछकर यहाँ आए तुम?
इसे मेरे पास ही रहने दीजिए ना मम्मी जी, मेरी इससे दोस्ती हो गई है ना पंकु? लेकिन सुमित्रा का गुस्सा देख पंत सहम गया था। वो निक्की का हाथ छुड़ाकर वहां से भाग गया। पाए बहू, तुम तैयार हो ना? आज की रस्म बहुत अहम है क्योंकि ये रस्म तुम्हें सहनशील बनाएगी। ऐसा क्या होगा उस रस्म में? तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा, मेरे साथ चलो। सुमित्रा के साथ चलते वक्त निक्की पंकु के बारे में सोच रही थी। पंकु ने भला ऐसा क्यों बोला कि ये लोग भगवान जी को नहीं पूछते? डॉट प्रश्नवाचक चिन्ह। तभी उसके दिमाग में एक बात बिजली की तरह दौड़ी। 1 मिनट, इस महल में पूजा घर कहाँ है? ओम, मैंने महल के लगभग हर हिस्से को देख लिया है, लेकिन मुझे कहीं भी पूजा घर क्यों नहीं देखा? कल शादी होने के बाद सबसे पहले तो मुझे और पीयूष को भगवान जी का आशीर्वाद लेना चाहिए था। क्या सच में इस महल में कोई पूजा घर नहीं है? यार, आंगन में पहुंचकर निक्की ने देखा कि वहां एक अधेड़ उम्र की औरत कुछ औजार लिए बैठी थी। 7 की दूर आंगन के आसपास अपना सर ढके बैठी हुई थी। वाह महारानी सा, ये है आपकी नई बहू? 1910 कैक सन एन बी। हाँ सुगना, यही है पीयूष की पत्नी निकिता। इसी की दूसरी रस्म करने के लिए हमने तुम्हें बुलावा भेजा था। माँ, हम दिखने में तो घनी सुंदर है, लेकिन आज के रस्म के बाद इसकी सुंदरता और बढ़ जाएगी। आओ बहू, यहाँ आकर बैठो। तुमक्स 2802 इज इट? 6800 कोमो एस। निक्की उनके पास जाकर बैठ गई। सुगना ने वहां रखे एक धारदार ITI 5555 आजाद 85 METR। ये क्या करने वाली है? मुझे तो ये औजार देखकर ही डर लग रहा है। कल अपना हाथ आगे करो बहू। निक्की की हिचकिचाहट भांप कर सुमित्रा बोली, सुगना जैसा बोलती है करो। वह 3 दारा 222। निक्की ने आंखें बंद कर अपना हाथ आगे कर दिया। सुगना निक्की की कलाई पर चीरा लगाने ही वाली थी कि तभी किसी ने उसे पुकारा। निक्की। सब दरवाजे की ओर देखने लगे। वो कोई और नहीं बल्कि वेरोनिका खड़ी थी। इन्हीं
वेरोनिका तुम यहाँ। और क्या तुम मेरे फोन का जवाब ही नहीं दे रही थी? इतने दिन तुमसे बात नहीं हुई तो सोचा एक बार तुमसे मिल लूं। मैं बता नहीं सकती तुम्हें देखकर मैं कितनी खुश हूँ। लेकिन सुमित्रा और दूसरी औरतों के चेहरों से साफ जाहिर था कि उन्हें वेरोनिका का यूं महल में आना बिल्कुल भी रास नहीं आया था। अपने गुस्से को संभालते हुए सुमित्रा बोली, वेरोनिका बेटा, तुम थक गई होगी ना? चलो अंदर, चलो हम तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखाते हैं। ओह साई, हाँ वो मेरी दूसरी रस्म। लेकिन अभी आप लोग कुछ कर रहे थे ना? दिल्ली की बात करने या? सुमित्रा बोली, वो हम अब बाद में कर लेंगे, पहले मेहमान की खातिरदारी तो कर लें। निक्की को सुमित्रा की बातें सुनकर एक अजीब सा डर होने लगा था। वेरोनिका ने यहाँ आकर कोई भूल तो नहीं कर दी? Gwen, 5। नंदिनी के जाने के बाद इंस्पेक्टर ने अपना फोन निकाला और किसी को फोन किया। जय महाकाल, हम इंस्पेक्टर यशपाल बोल रहे हैं। वो यहाँ आई थी। श्री जी। नंदिनी मृत्युंजय से मिलने सीधा सेंट्रल जेल पहुंच गई। महाभारत का युद्ध जीतना पांडवों के लिए असंभव था अगर श्री कृष्णा उनके साथ ना होते। श्री कृष्णा ने स्वयं शस्त्र नहीं, वह तो एक माध्यम मात्र है। असली खेल तो खिलाड़ी खेलता है, तो युद्ध कौन लड़ रहा था, अर्जुन या कृष्ण? उससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है नंदिनी। तुम कौन हो, कृष्णा या अर्जुन?